नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के जनजातीय गीत ढंजेगा। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के जनजातीय गीत। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक जनजातीय गीत, छत्तीसगढ़ के जनजातीय गीत। समझेगा, छत्तीसगढ़ के जनजातीय गीत समझेगा। यह आपका पकड़ना है उरांव जनजाति। यह पकड़ना है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति, उरांव जनजाति में प्रचलित है सरहुल गीत। उरांव जनजाति में प्रचलित है सरहुल गीत। उरांव जनजाति में प्रचलित है सरहुल गीत। सरहुल गीत सरहुल पर्व के दौरान सरहुल नृत्य तथा सरहुल गीत का संपादन किया जाता है। उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल पर्व के दौरान सरहुल नृत्य तथा सरहुल गीत का संपादन किया जाता है। उरांव जनजाति के द्वारा उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल पर्व के दौरान सरहुल गीत तथा सरहुल नृत्य का संपादन किया जाता है। यह आपका पकड़ना है प्रधान जनजाति। यह आपका है प्रधान जनजाति। ध्यान, यह पकड़ना है प्रधान जनजाति। यहां पर है प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति के दौरान प्रधान जनजाति के द्वारा लिंगोपाटा गीत का संपादन किया जाता है। ध्यान, लिंगोपेन गीत का संपादन किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा, लेकिन लिंगोपाटा गीत का संपादन किया जाता है प्रधान जनजाति के द्वारा। यह आपका है प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति के द्वारा लिंगोपाटा गीत का संपादन किया जाता है विवाह के शुभ अवसर पर। विवाह के शुभ अवसर पर अर्थात विवाह के शुभ अवसर पर प्रधान जनजाति के द्वारा लिंगोपाटा गीत का संपादन किया जाता है। यह आगे देखते हैं। यह आपका है हलबा जनजाति। यह आपका है हलबा जनजाति। यह आपका पकड़ना है हलबा जनजाति। यह आपका है हलबा जनजाति। हलबा जनजाति के द्वारा विवाह के शुभ अवसर पर लेंजा गीत का संपादन हलबा बोली में किया जाता है, अर्थात हलबी बोली में हलबा जनजाति के द्वारा लेंजा गीत के संपादन किया जाता है विवाह के शुभ अवसर पर हलबा जनजाति के द्वारा हलबी बोली में लेंजा गीत का संपादन किया जाता है। ध्यान, हलबा जनजाति के द्वारा विवाह के शुभ अवसर पर हलबी बोली में लेंजा गीत का संपादन किया जाता है। यहां देखते हैं, यह आपका है मुड़िया जनजाति। यह है
मुड़िया जनजाति और ये है दंडामी माड़िया या माड़िया जनजाति, दंडामी माड़िया या माड़िया जनजाति। मुड़िया तथा माड़िया, ये आपका है मुड़िया तथा माड़िया, इन दोनों जनजातियों के द्वारा विवाह के शुभ अवसर में रीलो गीत का संपादन किया जाता है। मुड़िया तथा दंडामी माड़िया जनजातियों के द्वारा विवाह के शुभ अवसर में रीलो गीत का संपादन किया जाता है। विवाह के शुभ अवसर में रीलो गीत का संपादन किया जाता है। मुड़िया तथा दंडामी माड़िया जनजातियों के द्वारा हल्बी बोली में विवाह के शुभ अवसर पर, हल्बी बोली में विवाह के शुभ अवसर पर रीलो गीत का संपादन किया जाता है। मुड़िया, ये आपका है मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति, ये आपका है मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति के द्वारा घोटुल पाटा गीत का संपादन किया जाता है। घोटुल पाटा गीत का संपादन किया जाता है। साथ ही साथ मुड़िया जनजाति के द्वारा लिंगोपेन गीत का संपादन किया जाता है। लिंगोपेन गीत का संपादन किया जाता है, लिंगोपेन। जबकि लिंगोपाटा गीत का संपादन किया जाता है प्रधान जनजाति के द्वारा। मुड़िया जनजाति के द्वारा हल्बी बोली में घोटुल पाटा तथा लिंगोपेन गीत का संपादन किया जाता है। लिंगोपेन तथा घोटुल पाटा गीत का संपादन किया जाता है हल्बी बोली में। हल्बी बोली में मुड़िया जनजाति के द्वारा घोटुल पाटा तथा लिंगोपेन गीत का संपादन किया जाता है। ये घोटुल पाटा जो होता है ये मृत्यु के दौरान गाए जाने वाला गीत है, अर्थात यह मृत्यु गीत या शोक गीत है। मृत्यु गीत या शोक गीत है। घोटुल पाटा मुड़िया जनजाति के द्वारा हल्बी बोली में गाए जाने वाला एक मृत्यु गीत या शोक गीत है। यह है लिंगोपेन गीत। लिंगोपेन मुड़िया जनजाति के आराध्य देवता होते हैं लिंगोपेन। तो लिंगोपेन देवता, लिंगोपेन देवता की आराधना में गाए जाने वाला गीत है लिंगोपेन गीत। तो ये हमने डिस्कस किया मुड़िया जनजाति के प्रमुख गीत। मुड़िया जनजाति के द्वारा घोटुल पाटा गीत तथा लिंगोपेन गीत का संपादन किया जाता है। मुड़िया जनजाति के द्वारा हल्बी बोली में घोटुल पाटा तथा लिंगोपेन गीत का संपादन किया जाता है। मुड़िया जनजाति के द्वारा हल्बी बोली में मृत्यु के दौरान गाया जाता है घोटुल पाटा गीत, अर्थात घोटुल पाटा है मृत्यु गीत या शोक गीत। जबकि मुड़िया जनजाति के द्वारा हल्बी बोली में लिंगोपेन देवता की आराधना में गाए जाने वाला गीत है लिंगोपेन गीत। मुड़िया तथा दंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा हल्बी बोली में विवाह के दौरान गाए जाने वाला गीत है रीलो गीत। हल्बा जनजाति के द्वारा हल्बी बोली में विवाह के दौरान गाए जाने वाला गीत है लेंजा गीत। प्रधान जनजाति के द्वारा विवाह के अशुभ अवसर पर गाए जाने वाला गीत है लिंगोपाटा गीत। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह आपका है भत्रा जनजाति। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है भत्रा जनजाति। परजा, धुरवा, भत्रा, हम डिस्कस कर रहे हैं भत्रा जनजाति। यह आपका है भत्रा जनजाति और यह आपका है हल्बा जनजाति। भत्रा और हल्बा जनजाति के द्वारा सम्मिलित रूप में गाया जाता है धनकुल गीत या जगार गीत। धनकुल गीत या जगार गीत, धनकुल गीत या जगार गीत। हल्बा तथा भत्रा जनजाति के द्वारा हल्बी बोली में धनकुल गीत या जगार गीत गाया जाता है। भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया अर्थात हरतालिका तीज को हल्बा जनजाति तथा भत्रा जनजाति धनकुल पर्व के रूप में मनाते हैं, अर्थात धनकुल गीत का संपादन किया जाता है धनकुल पर्व के दौरान। धनकुल पर्व ही छत्तीसगढ़ की में प्रचलित है हरतालिका तीज के नाम से। हरतालिका तीज या तीजा, जिसे
हल्बा जनजाति तथा भत्रा जनजाति धनकुल पर्व के नाम से मनाते हैं। अर्थात हल्बा जनजाति तथा भत्रा जनजाति के द्वारा हल्बी बोली में धनकुल पर्व के दौरान धनकुल गीत या जगार गीत का संपादन किया जाता है। धनकुल पर्व का आयोजन किया जाता है भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया, भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को धनकुल पर्व या हरतालिका तीज या तीजा के दौरान हल्बा तथा भत्रा जनजाति के द्वारा हल्बी बोली में धनकुल गीत का संपादन किया जाता है। धनकुल गीत या जगार गीत का संपादन किया जाता है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, धनकुल गीत या जगार गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। इसमें एक मटका लिया जाता है, अर्थात इसमें एक घड़ा लिया जाता है। इस प्रकार से इसमें एक घड़ा होता है, इस प्रकार से घड़ा को रखा जाता है, उल्टा करके घड़ा को रखा जाता है, इस प्रकार से उल्टा करके घड़ा को रखा जाता है। घड़े के ऊपर एक सूप रखा जाता है, सूप या सूपा रखा जाता है। घड़े के ऊपर एक सूप रखा जाता है, सूप या सूपा। यह आपका है घड़ा या मटका के ऊपर सूप या कहिए सूपा रखा जाता है। इसे धनुष के माध्यम से बजाया जाता है, इसे धनुष के माध्यम से बजाया जाता है तथा इसमें लिया जाता है बांस की खपची, तथा इसमें होता है बांस की खपची। इसमें बांस की कई सारी खपची होती है तथा इसमें होता है बांस की खपची। तो इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होता है सूपा, घड़ा, धनुष तथा बांस की खपची युक्त वाद्य यंत्र, यहां पर धनकुल पर्व के दौरान। और इसमें जो गीत गाया जाता है ये होता है धनकुल गीत। हल्बा तथा भत्रा जनजाति के द्वारा भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया धनकुल पर्व या हरतालिका तीज या तीजा के दौरान धनकुल गीत या जगार गीत का आयोजन हल्बी बोली में किया जाता है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होता है घड़ा, सूपा, बांस की खपची तथा धनुष युक्त वाद्य यंत्र। ध्यान दीजिएगा, यहां देखते हैं ये आपका है बैगा जनजाति, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति तथा गोड़ जनजाति में प्रचलित है। ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य में, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है गोड़ जनजाति। बैगा तथा गोड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, गाया जाता है फाग गीत, फाग गीत। बैगा तथा गोड़ जनजाति के द्वारा फाग गीत का आयोजन किया जाता है। फाग गीत, फाग गीत का आयोजन किया जाता है होलिका दहन तथा होली के शुभ अवसर पर फाग गीत का आयोजन गोड़ तथा बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। होलिका दहन, होलिका दहन, होलिका दहन व होलिका दहन व होली के शुभ अवसर पर गोड़ तथा बैगा जनजाति के द्वारा फाग गीत का आयोजन किया जाता है। गोड़ तथा बैगा जनजाति के द्वारा होलिका दहन व होली के शुभ अवसर पर फाग गीत का आयोजन किया जाता है। जबकि यदि हम बात करते हैं बस्तर अंचल के जनजातियों की, यदि हम बात करते हैं बस्तर अंचल के जनजातियों की, ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं बस्तर अंचल की जनजातियों की, ये आपके हैं बस्तर अंचल के जनजाति। बस्तर अंचल के जो जनजाति होते हैं ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में सिर्फ पकड़ना है बस्तर अंचल के जनजाति, बस्तर अंचल के जनजाति। बस्तर अंचल के जनजातियों के द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख पर्व है, बस्तर अंचल के जनजातियों के द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख पर्व है चैत्र पर्व। और चैत्र पर्व के दौरान गाए जाने वाला गीत है चैत परब गीत, चैत परब गीत, चैत परब गीत। अगला है चैत परब गीत। बस्तर अंचल के जनजातियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत है चैत परब गीत। चैत परब गीत का संपादन किया जाता है चैत्र पर्व के दौरान। चैत्र पर्व के दौरान बस्तर अंचल के जनजातियों के द्वारा गाया जाता है चैत परब गीत
तथा कोटनी गीत विवाह के शुभ अवसर पर बस्तर अंचल के जनजातियों के द्वारा कोटनी गीत का संपादन किया जाता है। साथ ही साथ छेरछेरा के दौरान 3 प्रकार के गीत गाए जाते हैं बस्तर अंचल के जनजातियों के द्वारा। तारा गीत, छेरता गीत, तारा गीत, छेरता गीत तथा लोकड़ी गीत। तारा गीत, छेरता गीत तथा लोकड़ी गीत, ये तीनों गीत गाए जाते हैं छेरछेरा पर्व के दौरान। छेरछेरा पर्व के दौरान महिलाओं के द्वारा, महिला प्रधान गीत है, महिला प्रधान गीत है तारा गीत, तथा पुरुषों के द्वारा गाया जाता है पुरुष प्रधान गीत है छेरता गीत, तथा महिला व पुरुष दोनों के द्वारा सामूहिक गीत है लोकड़ी गीत, जिसका संपादन किया जाता है छेरछेरा पर्व के दौरान। ध्यान दीजिएगा, बस्तर अंचल के जनजातियों के द्वारा छेरछेरा पर्व के दौरान तारा, छेरता तथा लोकड़ी गीत का संपादन किया जाता है। छेरछेरा पर्व में बस्तर अंचल के जनजातियों के द्वारा, इसमें महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गीत है तारा गीत, पुरुष के द्वारा गाए जाने वाला गीत है छेरता गीत तथा महिला तथा पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाने वाला गीत है लोकड़ी गीत। बस्तर अंचल के जनजातियों के द्वारा चैत्र पर्व के दौरान गाए जाने वाला गीत है चैत पर्व गीत तथा विवाह के शुभ अवसर पर गाए जाने वाला गीत है कोटनी गीत। ध्यान दीजिएगा, उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल पर्व में गाया जाता है सरहुल गीत। प्रधान जनजाति के द्वारा विवाह के शुभ अवसर पर गाए जाने वाले गीत है लिंगोपाटा गीत। बैगा तथा गोड़ जनजाति के द्वारा होलिका दहन व होली के और शुभ अवसर पर गाए जाने वाले गीत है फाग गीत। हलबा जनजाति के द्वारा हलबी बोली में विवाह के शुभ अवसर पर गाए जाने वाले गीत है लेंजा गीत। हलबा तथा भत्रा जनजातियों के द्वारा हलबी बोली में भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया धनकुल पर्व हरतालिका तीज या तीजा के दौरान गाए जाने वाला गीत है धनकुल गीत या जगार गीत। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है बांस की खपची, सूपा, धनुष व घड़ा। मुड़िया जनजाति के द्वारा मृत्यु या शोक गीत है घोटुल पाटा गीत, जो कि हल्बी बोली में गाया जाता है। मुड़िया जनजाति के द्वारा हल्बी बोली में किसी के मृत्यु के दौरान घोटुल पाटा गीत गाया जाता है, अर्थात घोटुल पाटा है एक मृत्यु गीत या शोक गीत। मुड़िया जनजाति के द्वारा लिंगोपेन देवता के आराधना में गाया जाने वाला गीत है लिंगोपेन गीत। मुड़िया तथा दंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा हल्बी बोली में विवाह के शुभ अवसर पर गाए जाने वाले गीत है रीलो गीत। इसी प्रकार से बस्तर अंचल के जनजातियों के द्वारा चैत्र पर्व में गाए जाने वाला गीत है चैत पर्व गीत तथा विवाह के शुभ अवसर पर गाए जाने वाला गीत है कोटनी गीत। छेरछेरा पर्व के दौरान गाए जाने वाला गीत है महिला के द्वारा तारा गीत, पुरुष के द्वारा छेरता गीत तथा सामूहिक गीत है लोकड़ी गीत। जनजातीय गीत में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्मा गीत। कर्मा पर्व के दौरान कर्मा नृत्य तथा कर्मा गीत का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, भारिया जनजाति, बैगा जनजाति, हलबा जनजाति, कमार जनजाति, गोड़ जनजाति के द्वारा कर्म देव की आराधना हेतु या कर्म सेनी देव की आराधना हेतु, अच्छी फसल की कामना हेतु कर्मा पर्व का आयोजन किया जाता है और कर्मा पर्व के दौरान कर्मा नृत्य तथा कर्मा गीत का संपादन किया जाता है। कर्मा पर्व छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय तथा प्राचीनतम पर्व माना जाता है, अर्थात कर्मा नृत्य तथा कर्मा गीत भी छत्तीसगढ़ का सबसे जनजातियों में सबसे प्रचलित तथा सबसे प्राचीनतम गीत तथा नृत्य माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्मा गीत। कर्मा गीत तथा कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है कर्मा पर्व के दौरान।
ध्यान दीजिएगा। यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, यह आपका है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, यह आपका पकड़ना है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्मा गीत। कर्मा गीत का आयोजन किया जाता है कर्मा पर्व के दौरान। कर्मा पर्व में अर्थात कर्मा पर्व में कर्मा गीत का आयोजन किया जाता है। कर्मा पर्व को मनाने वाली जनजाति है उरांव, मुंडा, उरांव, मुंडा, बैगा, भारिया, हलबा, कमार और गोड़। इन 7 जनजातियों के द्वारा कर्मा पर्व का आयोजन किया जाता है। कर्मा पर्व में आराध्य देवता होते हैं। कर्मा पर्व में आराध्य देवता होते हैं। कर्मा पर्व में आराध्य देवता होते हैं कर्मा देव या करम सैनी या करम सैनी। कर्मा देव या करम सैनी अच्छी वर्षा की कामना हेतु, जिससे अच्छी फसल हो, इसके लिए कर्मा पर्व का आयोजन किया जाता है और इसी दौरान कर्मा गीत तथा कर्मा नृत्य का संपादन किया जाता है। इस पर्व के दौरान कर्मा नृत्य व कर्मा गीत का संपादन किया जाता है। कर्मा नृत्य व कर्मा गीत का संपादन किया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है, कर्मा गीत का आयोजन किया जाता है विजयादशमी से अगले वर्षा ऋतु तक। अगले वर्षा ऋतु के आगमन तक, अगले वर्षा ऋतु के आगमन तक कर्मा पर्व का आयोजन किया जाता है। कर्मा पर्व के दौरान कर्मा नृत्य व कर्मा गीत का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है अच्छी वर्षा के साथ अच्छी फसल हो। उद्देश्य होता है इस गीत तथा नृत्य तथा इस पर्व का मुख्य उद्देश्य होता है अच्छी वर्षा से अच्छी फसल, अच्छी वर्षा व अच्छी फसल की कामना हेतु अच्छी वर्षा व अच्छी फसल की कामना हेतु इस पर्व का आयोजन किया जाता है। इस पर्व का आयोजन किया जाता है और इस पर्व को आयोजित करने वाली जनजाति है उराव। यहां पकड़ना है, यह आपका है खड़िया, मुंडा, नगेसिया, बिरहोर। इसमें पकड़ना है मुंडा, उराव, मुंडा, यहां पकड़ना है। समझिएगा, यह आपका है भारिया जनजाति। यहां पकड़ना है भारिया जनजाति। यहां देखना है, यह आपका है बैगा जनजाति, यह आपका है हलबा जनजाति, यहां पर है कमार जनजाति,
यह आपका है कमार जनजाति। और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है गोड़ जनजाति। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है गोड़ जनजाति, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है गोड़ जनजाति। यह आपका है बैगा जनजाति, हलबा जनजाति और यह है कमार जनजाति। इन 7 जनजातियों के द्वारा कर्मा पर्व, कर्मा नृत्य तथा कर्मा गीत का आयोजन किया जाता है। कर्मा गीत, कर्मा पर्व, कर्मा नृत्य, यह है छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय गीत। अगर हम कर्मा गीत की बात करते हैं, कर्मा गीत की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित सबसे प्राचीनतम गीत है कर्मा गीत। इसी प्रकार से कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित सबसे प्राचीनतम नृत्य है और कर्मा पर्व छत्तीसगढ़ की जनजातियों प्रचलित सबसे प्राचीनतम पर्व है। तो कर्मा गीत, कर्मा पर्व तथा कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है उराव, मुंडा, भारिया, बैगा, हलबा, कमार तथा गोंड जनजातियों के द्वारा।